वेलकम बैक टू एड्यूएवर्स। टुडे हम इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं। ये वीक 03 है और मॉड्यूल 0 टू स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पहले के सेशंस नहीं देखे तो मैं रेकमेंड करूंगा आप वापस जाकर उन्हें जरूर देखें। आज हम देखें जीई के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क्स क्या होते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई और कंट्रोल किया जा सकता है। रेडी हो जाइए बिकॉज ये सेशन आपके सिक्योरिटी माइंडसेट को चेंज कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क्स का मतलब क्या है। सिंपली पुट, ये वो सब कुछ है जो आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। इस स्लाइड में 6 मेजर रिस्क्स लिस्टेड है। थेफ्ट ऑफ पर्सनल डेटा, इंफॉर्मेशन लीकेज, सोशल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, पुअर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इनमें से हर एक रिस्क रियल वर्ल्ड में बहुत कॉमन है। आज हम एक एक करके इनको डिटेल में कवर करें, जीई एग्जाम्पल्स के साथ, टूल्स के साथ और सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए पहले रिस्क नंबर 1 से शुरू करते हैं। थेफ्ट ऑफ पर्सनल डेटा का मतलब है किसी एम्प्लॉय, कस्टमर या इंडिविजुअल की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे सीनिक, बैंक डिटेल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स को बिना इजाजत के एक्सेस करना, कॉपी करना या स्टील करना। एग्जाम्पल 1, अ सॉफ्टवेयर हाउस का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एचआर डेटाबेस को यूएसबी ड्राइव में कॉपी कर लेता है। इसमें एम्प्लॉय की सीनिक और बैंक डिटेल्स होती है। एग्जाम्पल 2, 2020 में एक बड़ी होटल चेन ने मिलियंस ऑफ कस्टमर रिकॉर्ड्स लूज कर दिए क्योंकि एक एम्प्लॉय ने कंपनी छोड़ने से पहले डेटाबेस पर्सनल यूएसबी में कॉपी कर ली। ये कितना डेंजरस हो सकता है, सोचिए। आपका पर्सनल डेटा किसी के हाथ में, आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड सब हो सकता है। अब सवाल ये है कि इस रिस्क को कैसे डिटेक्ट करें। ओपन सोर्स टूल्स, ओपन ऑडिट, ये विंडोज शेयर्स पार फाइल एक्सेस ट्रैक करता है। सिसइंटरनल्स प्रोसेस मॉनिटर, रियल टाइम फाइल सिस्टम एक्टिविटी मॉनिटर करता है। लॉगस्टैश प्लस इलास्टिक स्टैक विंडोज इवेंट लॉग्स को एग्रीगेट और एनालाइज करता है। माइक्रोसॉफ्ट टूल्स, बिटलॉकर पूरी ड्राइव एनक्रिप्ट कर देता है। अगर डिवाइस चोरी भी हो तो डेटा रीडेबल नहीं है। विंडोज इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन या WIP पर्सनल और वर्क डेटा अलग करता है। विंडोज इवेंट व्यूअर और ऑडिट पॉलिसीज हर सेंसिटिव फाइल एक्सेस को लॉक करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट परव्यू ऑडिट, सेंट्रलाइज्ड लॉग सर्च, ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लायंस के लिए, जैसे GDPR, पिपेडा या लोकल डेटा प्रोटेक्शन लॉज। सिनारियो, इंटरनल ऑडिट के दौरान आपको पता चलता है कि HR फाइल जिसमें एम्प्लॉय सीनिक और सैलरीज है, वीकेंड पर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर से एक्सेस हुई, लेकिन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को HR फाइल्स का एक्सेस नहीं है। सवाल, कैसे पता करें जीई के किसने, किस कंप्यूटर से और किस टाइम एक्सेस किया। सॉल्यूशन, एनेबल विंडोज ऑडिट पॉलिसी, ऑब्जेक्ट एक्सेस ऑन सेंसिटिव फोल्डर। फिर इवेंट व्यूअर, सिक्योरिटी लॉग्स में जाके इवेंट ID 4663 फिल्टर करें, ये फाइल एक्सेस दिखता है। फिर लॉगिन लॉग्स के साथ क्रॉस रेफरेंस करें टू आइडेंटिफाई यूजर अकाउंट और डिवाइस। सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक, हर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को ये आना चाहिए। रिस्क नंबर 2, इंफॉर्मेशन लीकेज, एक्सट्रैक्शन और लॉस। ये एक्सीडेंटल या इंटेंशनल हो सकता है। मतलब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इनसिक्योर चैनल्स से बाहर जा रही है। ईमेल, USB, क्लाउड स्टोरेज या अनसिक्योर्ड मैसेजिंग एप्स। एग्जाम्पल 1, डेवलपर एक्सीडेंटली सोर्स कोड पर्सनल जीमेल पर भेज देता है रिमोट एक्सेस के लिए। एग्जाम्पल 2, फाइनेंशियल एनालिस्ट ने कस्टमर क्रेडिट कार्ड नंबर्स वाली स्प्रेडशीट पर्सनल जीमेल पर भेजी वर्क फ्रॉम होम के लिए। बाद में वो जीमेल अकाउंट हैक हो गया। इस तरह की लीकेज रोकना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एम्प्लॉयज इंटेंशंस एक भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए टूल्स, USB डिव्यू, ये आपको दिखता है कि कब कौन सा USB डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ। वेरिक्रिप्ट, फाइल्स एनक्रिप्ट करता है बिफोर दे लीव ऑर्गेनाइजेशन।
ओपन DLP, ओपन सोर्स डेटा लॉस प्रिवेंशन टूल। माइक्रोसॉफ्ट परव्यू DLP, सेंसिटिव डेटा को ईमेल्स और क्लाउड ऐप्स में ब्लॉक करता है। विंडोज डिफेंडर एंड पॉइंट DLP, फाइल ट्रांसफर्स टू USBs मॉनिटर करता है। ग्रुप पॉलिसी, USB पोर्ट्स डिसेबल कर सकते हैं या रीड ओनली सेट कर सकते हैं। ये टूल्स बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इन्हें सही तरह कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। सिनारियो, जूनियर डेवलपर कंपनी के सोर्स कोड को पर्सनल ईमेल पर भेज रहा है। रिव्यू एट होम के लिए ईमेल्स में प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम्स है। सवाल, कौन सा ऑटोमेटेड कंट्रोल इसको रोक सकता है बिना हर ईमेल मैन्युअली चेक किए? सॉल्यूशन, माइक्रोसॉफ्ट परव्यू DLP पॉलिसी बनाए जो सोर्स कोड पैटर्न्स डिटेक्ट करे, जैसे पब्लिक क्लास, फंक्शन, .py, .java एक्सटेंशंस। पॉलिसी सेट करें टू ब्लॉक द ईमेल और सिक्योरिटी टीम को नोटिफाई करे। इस तरह आप बिना मैनुअल एफर्ट के लीकेज रोक सकते हैं। रियल वर्ल्ड में बैंक्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज एग्जैक्टली यही करती है। रिस्क नंबर 3, सोशल इंजीनियरिंग। ये टेक्निकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली अटैक है। अटैकर इंसान को मैनिपुलेट करता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डीन के लिए। एग्जाम्पल 1, अटैकर कॉल करता है प्रिटेंडिंग टू बी IT सपोर्ट और नए एम्प्लॉय से माइक्रोसॉफ्ट 365 क्रेडेंशियल्स ले लेता है। एग्जाम्पल 2, अटैकर ने CEO के असिस्टेंट बनकर एम्प्लॉय से पासवर्ड मांग लिया अर्जेंट कैलेंडर इशू के लिए और एक्सेस मिल गया। ये सबसे डेंजरस रिस्क है क्योंकि एंटीवायरस इसको नहीं रोक सकता। सिर्फ अवेयरनेस और ट्रेनिंग काम आती है। सिनारियो 1, एम्प्लॉय को ईमेल आती है admin@company.com से लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगते हुए। क्या करें? सॉल्यूशन, वेरीफाई सेंडर आइडेंटिटी, रिपोर्ट टू सिक्योरिटी ऑफिसर और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर ऑफिस 365 से सेंडर को ब्लॉक करें। सिनारियो 2, ईमेल आती है legal@companydocs.com से लिंक क्लिक करने और पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए, वरना अकाउंट लॉक हो जाएगा। सवाल, 3 स्टेप्स। सॉल्यूशन, 1, लिंक मत क्लिक करो, क्रेडेंशियल्स मत डालो। 2, आउटलुक के रिपोर्ट फिशिंग बटन से सिक्योरिटी टीम को रिपोर्ट करो। 3, सिक्योरिटी टीम सेंडर और डोमेन को माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर से ब्लॉक करे। याद रखें, कोई भी लेजिटिमेट कंपनी आपका पासवर्ड कभी नहीं मांगती।